जय श्री कृष्ण। मैं गोविंद माहेश्वरी गीता परिवार का सदस्य हूँ। बच्चों, आपके मन में अनेक प्रश्न और जिज्ञासाएं आती रहती हैं। उसी श्रृंखला में मैं आपसे इन जिज्ञासाओं और प्रश्नों के संदर्भ में बात करूँगा। आज का प्रश्न है, ध्यान क्यों लगाना चाहिए? नमस्ते बच्चों, क्या आपने कभी ध्यान लगाया है? आप में से कुछ कहेंगे हाँ, हमने लगाया है, और कुछ कहेंगे हमने कभी नहीं लगाया। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि आप सबने ध्यान लगाया है तो जी हाँ, ये सच है। मैं बताता हूँ कैसे। याद कीजिए क्रिकेट खेलते हुए वो क्षण जब आप बैटिंग कर रहे हों या हवा में उछली गेंद को झेलने के लिए उसके पीछे भाग रहे हों, या फिर कभी क्राफ्ट करते समय कैंची से कोई कागज काट रहे हों। उस समय आपने ध्यान ही लगाया था। और अगर आपका ध्यान ठीक से लगा होगा तो उस समय रन बनाने या कैच लेने या सुंदर क्राफ्ट बनाने में ज़रूर सफल हुए होंगे। अब याद कीजिए, आप अपनी कक्षा में हैं और शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इस समय भी आपका ध्यान यदि क्रिकेट में हो तो क्या आप पढ़ाई ठीक से कर पाएंगे? नहीं। बच्चों, ये ध्यान बड़े काम की चीज़ है और हमारे किसी भी कार्य की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने उस कार्य में अपना 100% ध्यान लगाया या नहीं। ध्यान लगाना मतलब ये ज़रूरी नहीं कि पद्मासन लगाकर आंख बंद कर बैठना। जिस तरह खेलने में हमारा ध्यान लग जाता है, उसी तरह यदि पढ़ने में या अन्य कार्यों में भी ध्यान लग सकता है। यदि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ध्यान नहीं लगने का आसान अर्थ है किसी कार्य में मन का नहीं लगना। शरीर से तो हम किसी स्थान पर होते हैं, किंतु हमारा मन इतना चंचल होता है कि वो एक क्षण में अमेरिका भी घूम आता है। मन को नियंत्रित कर लिया तो ध्यान भी लग जाता है। और इसी के लिए हमें पद्मासन लगाकर आंखें बंद कर ध्यान लगाने का अभ्यास करना चाहिए। सीधे बैठकर अपने भौरों अर्थात आईब्रो के बीच आंखें बंद कर देखने और अपने प्रत्येक श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से हमारी एकाग्रता में वृद्धि होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ध्यान लगाने की यही विधि बताई है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जीवन में यदि सफलता पानी है तो मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। और मन को नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन 5 मिनट प्रणवोच्चार करने के बाद 5 मिनट ध्यान लगाने का अभ्यास भी करना होगा। तो आज से आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण।